वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो मेरा सेकंड चैनल है, इसमें बहुत दिन से वीडियो आपको लगा 4-5 महीने से हम कोई वीडियो नहीं डाले थे, क्योंकि इसमें सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। बच्चा लोग को उतना जो सब शायद नहीं होता होगा, इसलिए नहीं देखता होगा। फिर भी आज सोचे कि चलो इस चैनल को कंटिन्यू करना है, तो हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन बनाए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 39 तक। आज क्वेश्चन नंबर 40 बनाना है, जो सब क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को जरूरत है जरूर देखिए, अगर जरूरत पड़ता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3:2। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। 1/4/2019 को सी रिटायर कर गया। मशीनरी वैल्यू एट 4,80,000। मशीन का वैल्यू कितना हो गया? 4,80,000। इस जगह देखिए, सीज इंटरेस्ट ऑफ द फार्म इज वैल्यूड 1,88,000। क्या वैल्यू हुआ कि सी को 1,88,000 रुपये देना है। एंड टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो 1,88,000 देना है, इसमें गुडविल नहीं है। क्या क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी जो आएगा वो आएगा, कोई फंड्स वगैरह है तो वो ऐड होगा। ठीक है। द इंटायर सम पेबल टू बॉट सी, जो पूरा पैसा सी को देना है, उसको ए और बी इस प्रकार ला के देगा कि उन लोग को कैपिटल न्यू रेशियो में आ जाए, दैट इज 2:1। क्या बोला कि सी का जो भी ड्यू है ए और बी मिल के ला के दे देगा। इस तरह से देगा कि लोग को पूंजी अपना अनुपात में आ जाए। अनुपात क्या होगा? 2:1। और मिनिमम कैश बैलेंस कितना छोड़ना होगा? 17,000। इतना ही मैटर दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, जो हमको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए वो क्या करना होगा? रिवॉल्यूशन में बोला मशीन का वैल्यू कितना होगा? 4,80,000। तो देखिए, मशीनरी रिवैल्यूड 4,80,000 दिया हुआ है और कुछ नहीं है ना। लेस मशीनरी बुक वैल्यू कितना दिया है? 3,60,000। माने ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? ये इंक्रीज वैल्यू ऑफ मशीनरी है ना, इंक्रीज इन मशीनरी वैल्यू कितना है? 1,20,000 और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब एसेट बढ़ता है तो मेरे लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। अगर इसका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, सपोज कीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ऐसे रिवैल्यूएशन खोलते ना, यहाँ लिखते हैं बाई मशीनरी 1,20,000, और तो कुछ है नहीं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1,20,000 लिखते ना। ये क्या करते? ए बी सी में बांट देते। तो मेरा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,20,000। ये हम समझ गए। हम इसको रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं बनाए कि गुडविल का कैलकुलेशन करना हमको। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, सी शेयर कितना? सी का शेयर 2/10 इक्वल्स टू सीज फाइनल पेमेंट। सी को फाइनल पेमेंट कितना देना है? दिखा दिया, सी को फाइनली दिया जाएगा 1,88,000 रुपया। कहीं देखा था ना भी? हाँ, ये अमाउंट को याद रखिए, 1,88,000 दिया जाएगा। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा? 1,88,000 इंटू 10/2 कर देंगे। ये क्वेश्चन में अलग है। 1,88 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको हो गया 9,40,000। क्या टोटल कैपिटल कितना हो गया? 9,40,000 प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। सारा पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल देखिए। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल में कितना दिया हुआ है? 6 लाख, ये तीनों का जोड़ के है ना, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,20,000। कितना हो गया? 7,20,000। एक साइड देखिए गुडविल दिया है, तो लेस गुडविल 80,000। तो ये कितना हो गया? 6,40,000। इसमें से अगर 6,40,000 माइनस कर देते हैं तो ये जो डिफरेंस आया क्या हो गया? गुडविल। क्या निकल के आ गया? गुडविल, माने हिडन गुडविल। इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकाला था। ये था 3 लाख रुपया, ये निकल गया। अब ये 3 लाख हो गया हिडन गुडविल। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? सी शेयर ऑफ गुडविल 2/10 ऑफ 3 लाख। तो सी का गुडविल का हो गया 60,000। एक बार फिर समझ लीजिए क्या किया हम इसमें समझा है कि देखिए, सबसे पहले हम क्या किए? कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल निकालना होगा। तो हम किए
सबसे पहले हम देख रहे हैं रिवॉल्यूशन में क्या दिया, दिखा रिवॉल्यूशन में सिर्फ एक ही चीज़ का वैल्यू हुआ 4,80,000 है, दैट इज मशीनरी। मशीनरी था 3,60,000 बढ़ के हो गया 4,80,000, तो 1,20,000 रुपये बढ़ा, तो मेरा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हो गया। अब हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सी को फाइनल पेमेंट जाएगा 1,88,000, तो सी को कितना शेयर है 2/10 है, 2/10 इक्वल्स टू सी को मिल रहा है 1,88,000, तो हम मान लेते हैं टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 1,88,000 इंटू 10/2 9,40,000 टोटल होना चाहिए। इसमें एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारा पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट कर दीजिए, तो तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना 6 लाख है, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना 1,20,000 7,20,000 हो गया। इसमें से गुडविल क्या था पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में है ना, ये जो राइट ऑफ होगा तो इसको माइनस कर दीजिए, तो 6,40,000 हो गया। इसको डिफरेंस कितना आ गया 3 लाख, ये हो गया हिडन गुडविल। इसमें सी का शेयर कितना हो गया 2/10 60,000। अब हम लोग को क्या करना है, याद रखना है कि हिडन सी का शेयर कितना निकला 60,000 निकला है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख के रखते हैं सी शेयर ऑफ गुडविल, तो भूल जाएंगे तो दिक्कत होगा, फिर करना पड़ जाएगा 60,000। अब यह निकले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, देखिए ओल्ड रेशियो कितना दिया, ओल्ड रेशियो को दिया 5:3:2 और न्यू रेशियो कितना दिया ERB का 2:1। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ए का न्यू कितना है 2/3 और ये कितना है 5/10, तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, तो 3 × 10 = 30 20 हो गया 15, तो 5/30। बी का देखिए कितना है 1/3 और पुराना कितना था 3/10, ये हो गया 30, ये हो गया 10, ये हो गया 9, तो 1/30, तो कितना आ गया 5:1। तो ए को देना होगा 5/6 ऑफ 60,000 जो सी का है, और बी को देना होगा 1/6 ऑफ 60,000, तो बी अपने में से देगा 10,000, ए को देना होगा 50,000, ये हो गया। तो इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं कि ए को देना है 50,000 और बी को देना है 10,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा के एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, या समझ लीजिए रिवॉल्यूशन पहले बनाए थे तो बाद में हम लोग को दिक्कत होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, एक ही चीज़ है, देखिए रिवॉल्यूशन में सिर्फ एक ही चीज़ जाएगा मशीनरी, और तो कुछ है नहीं, तो बाई मशीनरी अकाउंट, सिर्फ मशीनरी चेंज हुआ है। शुरू में भी हम बताए थे 1,20,000, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू ए बी एंड सी, ये जो 1,20,000 है इसको बांट दीजिए 5:3:2 में, तो ये हो गया 60,000, बढ़ाती 36,000, इसका हो गया 24,000, ये हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC, देखिए कितना कितना कैपिटल दिया 2,80,000 2,00,000 1,20,000, तो बाई बैलेंस BD, इसका है 2,80,000, इसका है 2,00,000, इसका 1,20,000। ये रिवॉल्यूशन को ले आइए, बाई रिवॉल्यूशन 60,000 36,000 24,000। इधर गुडविल दिया, इसको राइट ऑफ कर दीजिए, टू गुडविल। और शेयर को ओल्ड रेशियो में 5/40 40,000 24,000 16,000। अब ये गुडविल का ट्रीटमेंट कर दीजिए, बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, ए और बी मिलकर सी का गुडविल का पैसा दिया कितना कितना, ए दिया 50,000, सी दिया 10,000। तो पहले सी को क्लोज कर दीजिए, 1,20,000 और इधर हो गया आपको 60 1 80 या 2,04,000, 2,04,000। अब इसको 2,04,000 में से 16,000 हटा लीजिए, देखिए 1,88 जो यहाँ पर दिया हुआ था उतना ही अमाउंट आया टू बैंक, इसको पेमेंट कर दीजिए, इसको पेमेंट कर देना है
सॉरी 188, ये पेमेंट हो गया। आप बोला इसको पेमेंट करने के लिए ए और सी को इस प्रकार के पैसा ला के देना होगा कि लोग कैपिटल भी आपको रेशियो में आ जाए और सी का पेमेंट भी हो जाए और कैश पे कम से कम कितना बच जाए 17,000। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कर लीजिए 3,40,000, ये हो गया 2,36,000, ये हो गया 3,40,000, ये हो गया 2,36,000। आप देखिए इसको बैलेंस कीजिए तो टू बैलेंस सी डी ये कितना हो जाएगा 3 लाख, इसका हो जाएगा 2,12,000। यहाँ तो कैलकुलेशन होगा नहीं, थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा। तो देखिए बाई बैलेंस बी डी, ये जो सी डी हुआ है इसको उठा के बी डी कर दीजिए, 3 लाख और 2,12,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन को मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, सब तो कर ही दिए है ना। तो इस पोर्शन को मिटा के यहाँ पर वर्किंग दिखाते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ फार्म, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ फार्म, यहाँ लिखिए एज कैपिटल बैलेंस कितना है 3 लाख, 20 कैपिटल बैलेंस कितना है 2,12,000 प्लस अमाउंट पेड टू सी, सी को कितना पैसा दिया 1,88,000। आप बोला मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना होगा, कैश बैलेंस टू बी लेफ्ट बोला था कम से कम आपको कैश बैलेंस 17,000 रखना पड़ेगा, उससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको जोड़िए 3 लाख, 2,12,000, 1,88,000 और 17,000, 7,17,000 लेस कैश बैलेंस। ऑफकोर्स ऑलरेडी इन बैलेंस शीट कितना है, इन बैलेंस शीट 24,000 रुपया कैश बैलेंस है, इसको माइनस कर दीजिए, तो हो गया न्यू कैपिटल 6,93,000, ये हो गया। ए और बी एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे ना, इसको छोटा होता है ना इससे दिक्कत है। ये जो गुडविल का पेमेंट किया था इसको वो लिखे ही नहीं थे, जिसके चलते डिफरेंस आ रहा था, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर देते। सीज कैपिटल देखिए, सी गुडविल का कितना पैसा लगे दिया 50,000 सी का दिया है और बी दिया 10,000, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, ध्यान नहीं दिए। 3,40,000 माइनस 90,000 तो आपको गया 2,50,000। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था बैलेंस निकालने में, है ना, इसके चलते प्रॉब्लम आ रहा था। 2,50,000, ये 2,36,000 माइनस 34,000, ये हो गया 2,02,000। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये जो गुडविल का पेमेंट हुआ था ना, लोग डेबिट में दिखाना चाहिए था, हम गलती से छोड़ दिए थे, जिसके चलते प्रॉब्लम आ रहा था। 2,50,000 और 2,02,000, तो ये जगह में हमको करना था 2,50,000 ए का बाकी है, 2,02,000 इसका बाकी है। तो 2,50,000, 2,02,000, 1,88,000, 17,000, 6,57,000, यहीं पर गड़बड़ हो गया था, माइनस 24,000, ये होगा 6,33,000, समझे ना, इसी जगह में गलती हो गया था, वो लग रहा था कुछ छूट गया। 6,33,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो इसका आएगा 4,22,000, इसका आ जाएगा नया कैपिटल आपका 2,11,000। तो इस जगह में प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम हो गया था, जैसे सी का गुडविल का पेमेंट किया ए बी, तो ये लोग को डेबिट में आना चाहिए था, गलती से लिखना भूल गए थे, जिसके चलते प्रॉब्लम आया। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो नया कैपिटल है इसको फिक्स कर दीजिए, टू बैलेंस सी डी कितना लाके दिन क्या कैपिटल रखना है 4,22,000, इसको 2,11,000। तो देखिए इसको 4,22,000 रखना है, इसका साइज कितना 2.5 लाख, बाकी पैसा ला के इसको देना पड़ेगा। तो 4,22,000 माइनस 2.5 लाख 1,72,000, तो बाई कैश 1,72 लाख दे देगा। आप देखिए इसको रखना है 2,11,000, इसका कितना 2,02,000 है, कितना ला के देगा 9,000। एक बार देख लेते आंसर में कितना दिया हुआ है, इतना ही है क्या अलग है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर आप लोग कैश अकाउंट खोल के दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया था कि मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है आपको, 17,000 रुपया बैंक कैश में रहना चाहिए, ठीक है। तो कैसे मेंटेन हो रहा है देखिए, जैसे क्या कैश अकाउंट खोल लेंगे,
देखिए कैश का बैलेंस कितना दिया 24,000, तो टू बैलेंस BD 24,000। अब यहाँ पर देखिए ए कितना कैश ला के दिया 172, टू एस कैपिटल 1,72,000। बी ने कितना दिया 9,000, टू बी इस कैपिटल 9,000। और सी को कितना पेमेंट किया था 1,88, तो बाई सी इस कैपिटल 1,88,000 ये था। अब इसमें 17,000 बचना चाहिए, तो 24,000, 1,72,000 और 9,000, 2,05,000। यहाँ भी कितना हो गया 2,05,000, माइनस कर दिए 1,88,000, कितना बच गया 17,000। तो बाई बैलेंस CD बोला था ना कि मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना 17,000, और कैपिटल इस तरह से होना कि पूंजी अनुपात में हो जाए। तो देखिए A और B, A का कैपिटल कितना 4,22,000, इसका कितना 2,11,000। इसको काट दीजिए कितना में पूंजी अनुपात 2:1, यही बोला था ना कि इसी अनुपात में पूंजी होना चाहिए, तो यही हो गया। अब इसको मिटा कर हम लोग क्या करेंगे एक बैलेंस शीट बना देंगे, ठीक है। तो चलिए बैलेंस शीट को बनाते हैं। यहाँ बना देंगे बैलेंस शीट। एज एट इस बार नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे, आप रेगुलर करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आएगा तो वो डेट पढ़ाना चालू करेंगे। आज सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बना दिए रिटायरमेंट का, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखिए कैपिटल सी तो चला गया, ए और बी था, तो ए का कितना बचा था 4,22,000 और 2,11,000, 6,33,000। सी का लोन रहा नहीं, पेमेंट हो गया था, सिर्फ बचा करेंट लायबिलिटी 1,84,000। तो 6,33,000 प्लस 1,84,000 कितना हो गया 8,17,000। यहाँ पर देख लीजिए गुडविल तो हट गया, मशीनरी 3,60,000 था, वैल्यू हो गया था 4,80,000। 3,60,000 प्लस एप्रिसिएशन 1,20, क्योंकि 4,80,000। डेटर्स में कुछ हुआ नहीं था। 1,40 स्टॉक आपका 1,80 और कैश बैलेंस कितना है 17। तो 4,80,000, 1,40,000, 1,80,000 और 17,000। तो देखिए 8,17,000 बैलेंस दोनों साइड मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था। तो चलिए हम लोग आज इसको बना दिए। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे, कल या परसों में। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।